वेलकम यू ऑल टू द केमिस्ट्री सॉल्व। हो गया। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, स्टीरियो केमिस्ट्री हमारा शुरू है, हमारे लेक्चर जो चल रहे हैं वो स्टीरियो केमिस्ट्री पे चल रहे हैं, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था और अब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले ये थोड़ा आपको बता दूं। तो यहाँ पे हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके, प्लेन पोलराइज लाइट, ओके, और उसके बाद में ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या होती है कि जो मॉलिक्यूल का आइसोमर जो होता है वो अगर प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल या आइसोमर कहा जाएगा, ठीक है। तो वो अब कब कहा जाता है और कब नहीं, तो इसके बाद में हमारा जो टॉपिक था वो था असिमेट्रिक कार्बन, ओके। व्हाट वाज आवर टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस? इट वाज असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन, ओके। देन second one is asymmetric molecule, asymmetric molecule and chirality, chirality। तो ये सब कुछ हमको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड असिमेट्रिक। अब असिमेट्रिक समझने के लिए आपको पहले में ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मतलब है क्या। क्या पता होना चाहिए? सिमेट्रिक मतलब है क्या, सिमेट्री मतलब क्या होती है, ठीक है। असिमेट्रिक ये टर्म अगर समझनी है तो सिमेट्री मतलब क्या है ये हमको पता होना चाहिए, ओके। तो असिमेट्रिक तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जिसमें कोई सिमेट्री नहीं, ठीक है। द मॉलिक्यूल which do not have any symmetry, अगर मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं है तो वो असिमेट्रिक है, ये तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं। पर सिमेट्री मतलब है क्या ये समझने के लिए हमको पहली बात तो सिमेट्री को देखना पड़ेगा, ठीक है। असिमेट्रिक समझने के लिए सिमेट्री को देखना पड़ेगा। और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के बाद में कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है इसके लिए भी हमको सिमेट्री को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर होता क्या है, कैसे ये मॉलिक्यूल दिखते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा स्टडी जो होता है वो कहाँ पे होने वाला है? स्पेस में, क्योंकि हम मॉलिक्यूल को देख नहीं सकते, हम एटम्स को देख नहीं सकते, ठीक है, उसकी अरेंजमेंट हम देख नहीं सकते। तो हम ये सब क्या करने वाले हैं? इमेजिन, ओके। व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज इमेजिन। वी आर गोइंग टू इमेजिन दैट पर्टिकुलर एटम और मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। दैट इज ऑल अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री, ओके। तो सिमेट्री मतलब है क्या? तो सिमेट्री इज नथिंग बट सिमिलैरिटी। अब हमारे आसान शब्दों में अगर हम कहेंगे सिमेट्री मतलब क्या है तो सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी मतलब क्या है तो समानता, ठीक है। इट इज नथिंग बट सिमिलैरिटी, ओके। सिमेट्री, सिमेट्री। तो अब मॉलिक्यूल में ये सिमेट्री प्रेजेंट है ये बताने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो रेफरेंस लगेगा, ठीक है। सिमेट्री मतलब सिमिलैरिटी, ओके। सिमेट्री मतलब सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी बताने के लिए कुछ ना कुछ रेफरेंस हमको चाहिए होगा। तो वो रेफरेंस जो होते हैं उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट्स हमारे सिमेट्री को बताएंगे उसको हम कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमको पढ़ना है असिमेट्रिक कार्बन, सेकंड हमको क्या पढ़ना है? असिमेट्रिक कार्बन एंड कायरलिटी, ठीक है। तो असिमेट्रिक ये वर्ड समझने के लिए हमको पहले सिमेट्री समझनी होगी, तब जाके हम असिमेट्रिक वर्ड तक जाएंगे। फिर असिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक क्या होता है ये भी हम देखेंगे। तो सिमेट्री मतलब क्या? सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी ये बताने के लिए कुछ ना कुछ हमको रेफरेंस लगेगा। तो वो रेफरेंस क्या होता है? तो वो होता है एलिमेंट। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बताते हैं कि उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो
वो ये एलिमेंट से पता चलेगा। और उन सबको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो वो कौन से होते हैं? तो फर्स्ट देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपको इसके सिंबल वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, पर एमएससी में आप जाओगे तब आपको इसके सिंबल भी आएंगे। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है, सिग्मा से, ओके। और ये फर्दरली डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। एक होता है सिग्मा वी, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल, एंड सिग्मा एच, जिसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब सेकंड वाला कौन सा होता है? सेकंड वाला होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेकंड वाला होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। तीसरा वाला होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा वाला कौन सा होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। तो अब ये हमारे जो है इसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। अब अगर हमारे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे हम उसको? कायरल मॉलिक्यूल। और असिमेट्रिक मॉलिक्यूल माने क्या? असिमेट्रिक माने जिसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं हो, असिमेट्रिक माने जिसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं हो। असिमेट्रिक इज इक्वल्स टू नॉन सिमिलर, ठीक है। तो जिसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है ऐसे मॉलिक्यूल को हम असिमेट्रिक कहेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो था असिमेट्रिक कार्बन, उसके बाद में था असिमेट्रिक मॉलिक्यूल एंड कायरलिटी, ठीक है। तो कायरलिटी समझने के लिए हमको ये सब कुछ समझना होगा कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती क्या है। तो वो कहाँ से शुरू होता है? फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री से, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से, सेंटर ऑफ सिमेट्री से। डिनोट कैसे करते? सिग्मा CN I, प्लेन ऑफ सिमेट्री डिनोटेड बाय सिग्मा, शॉर्ट फॉर्म POS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिनोटेड बाय CN, शॉर्ट फॉर्म AOS, और सेंटर ऑफ सिमेट्री डिनोटेड बाय COS, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब भी अब मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखूंगा तो उसको POS करके ही लिखूंगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर सिग्मा लिखूंगा, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री CN, सेंटर ऑफ सिमेट्री CI। तो अब हम ये 1 by 1 देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि असिमेट्रिक कार्बन होता क्या है, ठीक है। तो असिमेट्रिक कार्बन, तो असिमेट्रिक कार्बन मतलब क्या? कि ऐसा कार्बन जिसमें कोई भी सिमेट्री ना हो। उसके बाद में फिर से हम सिमेट्री पे आएंगे और उसके बाद में फिर से हम देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 by 1, ओके। So we are going to discuss now asymmetric carbon atom. What we are going to discuss? Asymmetric carbon atom. Asymmetric carbon atom. ठीक है। A carbon atom whose 4 valency is satisfied by different atom is called as asymmetric. अब ये कार्बन है, ठीक है। अब इसको 4 वैलेंसी होती है, ये आप लोगों को पता है। अब इसकी वैलेंसी में अगर सेटिस्फाई कर दूं, एक को लगा देता हूँ Br, एक को लगा देता हूँ H, एक को लगा देता हूँ CH3, एक को लगा देता हूँ OH। तो ये कार्बन जो है इसको कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन एटम। क्या कहेंगे इसको? असिमेट्रिक, क्योंकि इसकी चारों की चारों वैलेंसी कैसी है? अलग अलग एटम्स और मॉलिक्यूल से इसको सेटिस्फाई किया गया है। एक है Br, एक है H, एक है CH3, एक है OH, ओके। और इसको हम स्टार से भी डिनोट करते हैं, एंस्टर स्टिक भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एंस्टर स्टिक, ठीक है। ये Br, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, ठीक है। इसको हम स्टार से डिनोट करते हैं।
तो अब असिमेट्रिक और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में क्या फर्क रहेगा, तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ सिमेट्री रहेगी, ठीक है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ सिमेट्री रहेगी। तो वो कैसे होगी, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, कोई भी एक सिमेट्री अगर दिखी तो वो असिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, सिमेट्री अगर दिखी तो उसमें वो सिमेट्री प्रेजेंट होगी। और असिमेट्रिक जो होते हैं वही होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, असिमेट्रिक जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो असिमेट्रिक मैक्सिमम तौर पे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पर हर बार नहीं, अगर इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। असिमेट्रिक मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो ये जो है ये था असिमेट्रिक कार्बन एटम। तो फिर हम अब देखेंगे कि क्या क्या इसके पार्ट्स है, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में हम फिर से जाएंगे और वहां पे देखेंगे, क्योंकि उससे हमको पता चलेगा कायरलिटी मतलब है क्या, ठीक है। उसके बाद हमको पता चलेगा कायरलिटी मतलब है क्या। तो जैसे मैंने आपको बोला सिमेट्री, सिमेट्री मतलब सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में पहला है POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है पहला? प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो अब प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको कहेंगे? एन इमेजिनरी प्लेन, एन इमेजिनरी प्लेन, passing through a molecule which divide it in two equal parts, इसको वॉल्स भी बोलते हैं, वॉल्स, हॉल्स, सॉरी हॉल्स, ठीक है। An imaginary plane passing through a molecule which divide the molecule in two equal parts or two equal halves, it's called as plane of symmetry. It's called as plane of symmetry. क्या कहेंगे इसको हम? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिग्मा H या सिग्मा, सिर्फ सिग्मा, ठीक है। ये अगर हॉरिजॉन्टली होगा तो वो सिग्मा H रहेगा, अगर वर्टिकली होगा तो वो सिग्मा V होगा। ये आपको MSc में है, MSc, ये अभी का पार्ट नहीं है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले नहीं है, ठीक है। तो टू इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करता है वो प्लेन किसी भी मॉलिक्यूल को, तो उसको हम कहेंगे कि इसमें एक सिमेट्री एलिमेंट है, जिसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो अब कैसे क्या डिवाइड करेगा किसी मॉलिक्यूल को? तो अब एग्जाम्पल अगर हमको देखना है तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर ये लिया कार्बन, यहाँ पे लिया कार्बन, यहाँ पे मैंने ऐसे इसको जोड़ दिया, यहाँ पे ये जोड़ दिया, यहाँ पे भी ये जोड़ दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने OH रखा, यहाँ पे रखा मैंने H, यहाँ पे रखा मैंने CH3, यहाँ पे रखा H, यहाँ पे रखा CH3, यहाँ पे रखा H और यहाँ पे रखा OH। अब देखो असिमेट्रिक कार्बन एटम है क्या? तो हाँ है, यहाँ पे भी है। ये देखो, तो ये कार्बन अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये कार्बन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH और ये पूरा का पूरा ग्रुप अलग। मतलब ये कार्बन एटम की वैलेंसी जो है
वो 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हुई है, 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हुई है, हाँ है, हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। यहाँ पे भी ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप को अटैच है, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं ये अगर देखना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। सिमेट्री एलिमेंट्स चेक करने के लिए पहला हम क्या देख रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या देख रहे हैं हम, पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो उसको देखने के लिए हम कैसा देखेंगे, उसको देखने के लिए यहां से एक इमेजिनरी प्लेन पास करेंगे। यहां से क्या करेंगे, हम इमेजिनरी प्लेन पास करेंगे। अब ये प्लेन क्या होता है कि ऐसा प्लेन पास करेंगे कि यहां से ये CH3 और ये CH3 ये दोनों दिख रहे हैं तुमको, ठीक है। ऐसा इमेजिनरी प्लेन कि जिससे ये और ये सेम लगे। अब देखो यहाँ पे ये OH है तो वैसे ही OH है, यहाँ पे ये H है तो यहाँ पे भी वो H है, यहाँ पे CH3 है ऊपर में, यहाँ पे भी वो CH3 है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गई प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या प्रेजेंट है फिर, POS, ठीक है। इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हम 1-2 और एग्जांपल देखेंगे इसके कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और होती क्या है, ठीक है। तो अब ये हो गया पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल हम लेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे मैं निकालता हूँ साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे डार्क लाइन में, डॉटेड लाइन में, डार्क लाइन में, डॉटेड लाइन में, डार्क लाइन में, डॉटेड लाइन में। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H H H, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं Br Br Br। अब ये कंपाउंड हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री पजेस करता है या नहीं ये हमको बताना है, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको देखना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे लिखूँगा, इसको मैं ऐसे पास करूँगा। तो यहाँ पर ये जो डार्क लाइन होता है, ये ऐसा जो लाइन रहेगा वो क्या दिखाएगा, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। और ये जो डॉटेड वाला लाइन रहेगा उस ये दिखाएगा बिलो द प्लेन। ठीक है। तो अब अबव द प्लेन, अब मैं ये समझूंगा कि ये जो साइक्लोप्रोपेन है ये ऐसा प्लेन है, इसके ये ऊपर की साइड है, इसकी ये नीचे की साइड है, ठीक है। इसके ऊपर इसके नीचे, तो ये ऊपर वाला इंडिकेट करेगा ऊपर की साइड, नीचे वाला इंडिकेट करेगा नीचे की साइड। तो यहाँ पर ये डार्क लाइन में लिखा है मैंने H, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा H। यहाँ पे मैंने लिखा है H, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा H। मैंने यहाँ पे भी लिखा है H, तो यहाँ पे लिखूंगा H। उसके बाद में यहाँ पे है Br, तो यहाँ पर भी लिखूंगा Br और यहाँ पर भी लिखूंगा Br। अब हम देखते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या। तो अब प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से एक इमेजिनरी प्लेन पास करते हैं पहले। देखो यहाँ पर अगर मैंने इमेजिनरी प्लेन अगर पास कर दिया, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होकर ये अगर रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे क्या है Br नीचे में है, यहाँ पर भी क्या है नीचे में Br, तो ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये Br है, यहाँ पे भी Br है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री पजेस करता है। अब यहाँ पे भी, अब ये ऐसा भी प्लेन जाएगा, ठीक है, ऐसा भी प्लेन जा सकता है। अब देखो तो यहाँ पे ऐसे अगर मैंने कर दिया तो ये भी प्लेन जाएगा, सॉरी ये ऐसा, ऐसा, ठीक है। कि अगर यहाँ से अगर हम काटेंगे इसको ऐसे इक्वल, एक सेकंड अब समझ में आएगा तुमको।
अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा, ठीक है, यहाँ से बीच में से इसको अगर ऐसे काट डालूंगा तो यहाँ पे H है, ये रिफ्लेक्ट करेगा इस H को, यहाँ पे BR है, ये रिफ्लेक्ट करेगा इस BR को, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं ये समझ में आ गया। अब मैं कुछ मॉलिक्यूल आपको दे देता हूँ, वो आपको घर पे जाके देखने हैं, और लगे तो मॉडल्स में भी समझा सकता हूँ आपको, मॉडल्स लेकर समझाया तो वो अच्छे से समझ में आएगा तुमको। और ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। तो अब कुछ एग्जाम्पल ये कुछ ऐसे है, अब देखो यहाँ पर ठीक है, ये आपको बताना है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। ठीक है, इसमें भी बताना है। ये हो गया तुम्हारा A मॉलिक्यूल, ये हो गया तुम्हारा B मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसमें सिमेट्री है या नहीं, है आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और एक दो मॉलिक्यूल अगर देना चाहूँगा तो मैं दे सकता हूँ, आपको लगेगा तो। यहाँ पे मैं ये एक मॉलिक्यूल ले दिया, ये भी देखना है आपको सिमेट्रिकल है या नहीं। ठीक है, तो ये चेक करना है आपको A B C, ये आपके लिए होमवर्क है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या, कि ऐसी सिमेट्री जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे जिससे कि प्लेन रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, ऐसी सिमेट्री कि जिससे 2 मॉलिक्यूल इक्वल डिवाइड हो और उसमें से वो दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करे। जैसे कि यहाँ पे अगर ये आपको होमवर्क दिया है, अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे ये ले लो, यहाँ पे मैंने ले लिया साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिखा दिया ये अबव द प्लेन H, बिलो द प्लेन BR, और यहाँ पे दिखा दिया मैंने अबव द प्लेन BR, बिलो द प्लेन H। तो यहाँ पे हमको देखना है कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा कि नहीं। तो अब ये समझने के लिए पहले तो इसका एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर निकालना होगा, और वो हम कैसे निकालेंगे, उसको हम कुछ इस टाइप में निकालेंगे। इसको ऐसे लिखो, यहाँ पे सीधा एक लाइन लगाओ और यहाँ पे भी एक सीधा लाइन लगाओ। अबव द प्लेन क्या बोला है H, तो यहाँ पे भी क्या आएगा H। बिलो द प्लेन क्या बोला है BR, तो यहाँ पे भी क्या आएगा BR। यहाँ पे अबव द प्लेन क्या बोला है BR, तो यहाँ पे क्या आएगा BR। बिलो द प्लेन क्या बोला है H, तो यहाँ पे बिलो द प्लेन क्या आएगा H। ठीक है, तो अब अगर मैंने यहाँ से अगर कोई प्लेन पास कर दिया तो यहाँ पे है BR, यहाँ पे है H, तो ये सिमिलर है क्या, नहीं है। यहाँ पे है H, यहाँ पे है BR, तो ये सिमिलर है क्या, नहीं है। तो ये सिमिलर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे POS प्रेजेंट नहीं है। POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। आई होप आप लोगों को ये प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आया होगा। ओके, तो ये मॉलिक्यूल आप लोगों को निकालने हैं। तो अब हम यहाँ पे और देखने वाले हैं कि भाई इसको इमेजिन कैसे करें। तो अब मैं आपको इमेजिनेशन के लिए एक मॉडल दिखाऊंगा, उससे हम आज देखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होती है। ठीक है, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, उसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अल्टरनेटिंग, मतलब एक लेक्चर में एक दिखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल भी हमको देखने हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम देखेंगे कायरलिटी होती क्या है, तब आपको ठीक से समझ में आएगा कायरलिटी होती क्या है। और फिर से हम देखेंगे असिमेट्रिक कार्बन और डिसिमेट्रिक कार्बन होते क्या है। तो इसलिए यहाँ पे ये लेक्चर में हम सिमेट्री देख रहे थे, और सिमेट्री में ये हमने इतना देख लिया कि सिमेट्री कैसे देखेंगे हम, ये था पूरा का पूरा 2D रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब मैंने अगर आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है, एक मॉलिक्यूल दे दिया, यहाँ पर मैं अब उस मॉलिक्यूल को लिखता हूँ।
यहाँ पर मैंने लिख दिया कार्बन अटैच टू कार्बन, और यहाँ पर मैंने ब्रोमीन, ठीक है, उसके बाद में आयोडीन, ठीक है, और उसके बाद में फ्लोरीन। ये 3 मॉलिक्यूल ले लिए, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ठीक है। ये आप लोग उतार लो, मैं आपको ये समझाता हूँ अब ये ठीक से, और ठीक है कि ये कैसे देखना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ इतना। अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक कार्बन है, एक और कार्बन है। यहाँ पर मैं आपको 3 ये चीज़ें बता दूंगा। यहाँ पे लिखा मैंने ब्रोमीन, यहाँ पर लिखा मैंने ब्रोमीन, यहाँ पर लिखा क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। तो अब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या नहीं, ये अगर हमको देखना है तो हम ऐसे 2D में क्या करेंगे, इसको ऐसे प्लेन डालेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। तो एक्चुअल में ये दिखेगा कैसे, तो ये हमको समझ में किससे आएगा, मॉडल से। तो ये है आपके लिए मॉडल, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो कि ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है आपका, ये कार्बन है और ये दूसरा वाला कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन है क्योंकि काले रंग का है, ब्लैक कलर्स आर कार्बन्स, ठीक है, कार्बन है और ब्लैक कलर। तो ये कार्बन रहेगा आपका और ये दूसरा वाला कार्बन रहेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है। तो यहाँ पर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको देखनी होगी तो हम कैसे देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर उसमें देखनी होगी तो हम कैसे देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री? देखो यहाँ पे ये है तुम्हारा कार्बन कार्बन, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन लगाया हुआ है। तो अब ब्रोमीन कौन से कलर का होता है? ब्रोमीन होता है येलो कलर का, मतलब ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज कलर होता है उसका ब्रोमीन का, ठीक है। आयोडीन कैसा होता है? ये, और क्लोरीन कैसा होता है? ये हरे कलर में क्लोरीन दिखा है। तो अगर यहाँ से मैं इमेजिनरी प्लेन पास करूंगा, इसको ऐसे प्लेन में पकड़ूंगा, ठीक है, तो ऐसा प्लेन चला गया इसमें से। अब तुमको ये दिख रहा है क्या? नहीं, पर इसको इमेजिन करना है। तो इसको अगर हमने ऐसे कर दिया तो देखो ऊपर में जो है वो ब्रोमीन है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी ब्रोमीन है। तो यहाँ से अगर मैंने मिरर प्लेन डाल दिया, यहाँ से मिरर प्लेन डाल दिया, तो ब्रोमीन ब्रोमीन को रिफ्लेक्ट करेगा, क्लोरीन क्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा, आयोडीन आयोडीन को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस वजह से इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। और वही अगर मैं ये मॉलिक्यूल को ऐसे लिखूंगा, अब ये कार्बन है, वैसे ही मैं ये कार्बन को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने ब्रोमीन, यहाँ पर लिख दिया आयोडीन, यहाँ पर लिख दिया क्लोरीन, यहाँ पर लिख दिया क्लोरीन, यहाँ पर लिख दिया फ्लोरीन, यहाँ पर लिख दिया फ्लोरीन, सॉरी आयोडीन, आयोडीन लिया है मैंने, ठीक है, आयोडीन। एक सेकंड, सेम मॉलिक्यूल लूंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा कार्बन, यहाँ पर लिखूंगा कार्बन, यहाँ पर है ब्रोमीन, यहाँ पर है आयोडीन, यहाँ पर है ब्रोमीन, यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ पर है आयोडीन, यहाँ पर है क्लोरीन, ठीक है। अब ये ऐसा अगर मॉलिक्यूल मैंने लिया, यहाँ पे आयोडीन होना चाहिए, ठीक है, ये आयोडीन लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये। तो अब ये अगर मुझे लेना है ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक है, तो अब ये कैसा मॉलिक्यूल रहेगा? ये ऊपर में है ब्रोमीन, यहाँ पे रहेगा आयोडीन और यहाँ पे रहेगा क्लोरीन, ये इतना तो ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में कौन सा दिया है उन्होंने? यहाँ पे ऊपर में दिया है आयोडीन। अब ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आयोडीन, ठीक है, फिर रहेगा क्लोरीन और ये रहेगा ब्रोमीन। तो अब देखते हैं इसमें सिमेट्री आती है क्या। तो अब ये मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का है, ठीक है। अब ये उल्टा सीधा हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो रिफ्लेक्ट होता है क्या? यहाँ पे क्लोरीन, हाँ क्लोरीन क्लोरीन रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, एक पास हो गया। यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन, होगा क्या? नहीं। यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे है ब्रोमीन, होगा क्या? नहीं। तो इसलिए ये नहीं होगा। तो वो कैसे दिखेगा फिर? ये ऐसे,
यहाँ पे है ब्रोमीन, यहाँ पे है आयोडीन। अब ये कलर सेम है क्या? नहीं है। सेम एटम है क्या? नहीं है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, होगी क्या? नहीं होगी। यहाँ पे क्या है? क्लोरीन, तो यहाँ पे भी है क्लोरीन। यहाँ पे क्या है? आयोडीन, इस साइड में ये आयोडीन है, ये वाला आयोडीन है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड में क्या रहेगा तुम्हारा? ब्रोमीन। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगी तो उस मॉलिक्यूल को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है ऐसे कहेंगे। उस मॉलिक्यूल में हम क्या कहेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट रहेगी। तो आपको ऐसे इमेजिन करना है और वैसे ही आपको निकालना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और उसके बाद में असिमेट्रिक मॉलिक्यूल, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, कायरलिटी क्या होती है और कायरलिटी कैसे देखी जाती है मॉलिक्यूल में, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।